तो दोस्तों, हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन और पर्यावरणीय शिक्षा में मानव तथा पर्यावरण के मध्य संबंध के बारे में आज देखेंगे। रिलेशन बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट। हम देखें तो मानव जाति और पर्यावरण का संबंध बहुत पुराना आदि मानव काल से है। इन दोनों का संबंध ऐसा है कि मानव पर्यावरण पर निर्भर है तथा पर्यावरण भी मानव के बिना अपूर्ण सा प्रतीत होता है। हम आगे देखें तो मानव सभी जीवों में एक कुशल और सभ्य प्राणी है, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए मानव ने लगातार पर्यावरणीय संतुलन को खराब किया है। हम देखें तो मानव के तीन पहलू नजर आते हैं इसमें। एक भौतिक मानव, दूसरा देखेंगे तो सामाजिक मानव और तीसरा आर्थिक मानव। हम भौतिक मानव में देखेंगे और जैविक समुदाय का एक अंग होता है भौतिक मानव, जिसमें हवा, पानी, भोजन और आवास की उसकी एक कंपलसरी एक नीड है, आवश्यकता है। अगर देखें जो भी उसकी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में ही प्रभावित करता है, जिससे पारिस्थितिकी उसकी गंदी और लगातार प्रदूषित होती जा रही है। अगर हम सामाजिक मानव की बात करें तो सामाजिक मानव समाज और संस्थाओं का स्थापना करता है और अपने अस्तित्व, हित और कल्याण के रक्षा के लिए लॉ एंड ऑर्डर, कानून और नीतियाँ, पॉलिसी भी बनाता है। हम तीसरा देखें तो आर्थिक मानव, जिसमें भौतिक और जैविक वातावरण से संसाधनों को एक कौशल और तकनीक द्वारा उत्पन्न करता है। हम देखें मानव के बदलते संबंधों को प्रागैतिहासिक काल से और आधुनिक काल तक मानव तथा पर्यावरण के बदलते संबंध हम 4 कालखंडों में देख सकते हैं। पहला देखें तो शिकारी तथा भोजक संग्राहक, जो हंटर और गैदरर पीरियड था। यह समय अति आदि मानव से संबंधित है, जिसकी मूलभूत आवश्यकताएं भोजन और आवास थी तक ही सीमित था। अगर आगे देखें तो मानव और पर्यावरण का एक मैत्रीपूर्ण संबंध था उस टाइम। आगे देखें तो मनुष्य उस समय खानाबदोश था और भ्रमणशील जीवन व्यतीत करता था। देखते हैं सर्वप्रथम आग की खोज और औजारों और शस्त्रों के उपयोग से सर्वप्रथम प्राकृतिक संसाधनों पर हस्तक्षेप होना स्टार्ट हुआ था। यानी हम माने तो आग का खोज था जो सर्वप्रथम हमारे पर्यावरण को प्रदूषित, उसको काटने का, उसको हास करने का सर्वप्रथम जिम्मेदारी आग की खोज, एक जो संयोगात्मक खोज थी वो था। हम देखते हैं दूसरा पीरियड आता है मनुष्य तथा ग्राम्य जीवन का काल, एनिमल हस्बेंड्री एंड रूरल लाइफ। देखते हैं उस समय के साथ आदि मानव ने पशुपालन करना सीखा। पशुपालन 2 तरीकों के लिए किया जाता था, 2 चीज़ों की पूर्ति के लिए, पहला दूध के लिए और मांस के लिए। हम देखें तो पशुपालन द्वारा ही लोग एक क्लस्टर बनाने लगे, क्लस्टर बनाकर रहने लगे एक समुदाय के रूप में, एक समूह के रूप में रहने लगे। जिससे समुदाय से रहने के लिए उनका मेन कारण था जो जंगली जानवर से बचाव। हम आगे देखें तो उनकी आवश्यकता जो थी भोजन, पानी और चारा, अभी भी खानाबदोश थे, क्योंकि इन चीज़ों के लिए वो भ्रमणशील थे, इसलिए उनको खानाबदोश बोले। हम तीसरा जो पीरियड आता है उसको देखते हैं कृषि काल तथा बागवानी, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। अब भोजन के लिए बागवानी स्टार्ट किया तथा कृषि स्टार्ट किया। हम देखते हैं कृषि से अस्थायी निवास तो मिला, और जो भी उनकी खानाबदोशी जीवन था, जो भ्रमणशील जीवन था, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। देखते हैं जल और उपजाऊ भूमि मिलने के कारण उन नदियों के किनारे बसे और यहीं से हमारा नदी घाटी सभ्यता की स्टार्ट होती है। देखें आगे तो खेती से ही वनों को, जब खेती स्टार्ट हुआ, जिससे वो वनों को काटना स्टार्ट किए और कृषि योग्य भूमि बनाने लगे, जिससे हमारे पर्यावरण का ह्रास बहुत तेज़ी से होने लगा। हम आगे देखें तो ज़्यादा कृषि योग्य भूमि बनी, गृह निर्माण हुआ, पुल निर्माण किए गए, सड़क बनाए गए, नगर और शहर की स्थापनाएं की गई, जिससे वे एक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करके पर्यावरण को उन्होंने क्षति का एकदम शुरुआत कर दिया था। क्षति यहाँ से हमारे पर्यावरण की और अधिक तरीके से हुई। हम देखें तो चौथा जो काल आया वो है विज्ञान, तकनीकी और औद्योगिकरण का काल, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड। इसमें देखते हैं औद्योगिक क्रांति तथा विज्ञान के प्रादुर्भाव से ही मानव और प्रकृति का जो मैत्रीपूर्ण संबंध था वो खत्म हो गए, और अत्यंत तीव्र गति से हमारा जो प्राकृतिक जो था वो प्रदूषित होने लगा। अत्यंत उन्नत प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक तकनीकी के कारण एक असंतुलित दोहन स्टार्ट हुआ। हम देखते हैं इसी टाइम बात करें तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
सतत विकास की धारणा आई और सतत विकास की धारणा थी कि अपने भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए अपने समय के जो भी संसाधन है उसे हमें तो दोहन करना चाहिए, लेकिन हमें अपने भावी पीढ़ियों को देखते हुए अति दोहन से बचना चाहिए। अति दोहन हमारी भावी पीढ़ियों के संसाधन को ख़त्म करने से ख़त्म कर देगा, जिससे हमारी भावी पीढ़ी प्रभावित हो सकती है। इसलिए एक सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा आई। हम देखें तो इन दिनों और दिखने वाला जो भी पर्यावरण हम समस्याएं देखते हैं, ये चौथा जो हमारा आया जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का, उसी समय औद्योगिकरण और विकास का, इससे पर्यावरण की क्षति अपने चरम पे पहुंची और जिससे हमें पर्यावरण के बारे में और जागरूक होने की आवश्यकता पड़ी। हम देखते हैं कि मानव और पर्यावरण न तो एक दूसरे से स्वतंत्र है और न एक दूसरे के बिना हम कल्पना कर सकते हैं, एक दूसरे के अस्तित्व से वे प्रभावित होते हैं। अतः हम देखें दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा ना होकर एक सहयोग की भावना होनी चाहिए। मानव और पर्यावरण दोनों के ही हित में रहेगा। और इस प्रकार हम आने वाले अब नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।